दुनिया की सबसे आइकॉनिक चढ़ाइयों में से एक माउंट फूजी। कभी सोचा है इस पर चढ़ने के बारे में? हर साल हजारों लोग ये सपना पूरा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है, एक ऐसा सफर जो रूह को छू जाता है। तो चलिए आज इस पवित्र पहाड़ के रहस्यों की परतें खोलते हैं। जापान में एक बहुत पुरानी कहावत है, एक समझदार इंसान माउंट फूजी एक बार चढ़ता है और सिर्फ एक मूर्ख ही 2 बार चढ़ता है। अब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसमें एक चेतावनी भी छुपी है और एक सम्मान भी। चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सिर्फ एक बार ही क्यों? क्या ये चढ़ाई इतनी मुश्किल है, इतनी ज्यादा कि कोई दोबारा जाने की हिम्मत ही ना करे? या फिर यह अनुभव इतना पवित्र है कि उसे दोहराने की जरूरत ही महसूस नहीं होती? तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पहाड़ में ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। और हाँ, उस मशहूर कहावत के पीछे की असलियत क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं है, ये तो शरीर और आत्मा दोनों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। हर साल सोचिए जरा, 2 लाख से भी ज्यादा लोग फूजी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और इन सबका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? चोटी से उगते सूरज का वो जादुई नजारा। जापान में इसे गोराई को कहते हैं, मतलब दिव्य प्रकाश का स्वागत। लेकिन एक मिनट, जो ट्रैवल ब्लॉग्स में लिखा होता है ना, वो आधी कहानी है। फूजी की चढ़ाई तस्वीरों में जितनी सुंदर लगती है, असल में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और हाँ, खतरनाक भी हो सकती है। असली चैलेंजेस तो रास्ते में सामने आते हैं। एक क्लाइंबर हैं एनेट, उनका एक्सपीरियंस शायद हर किसी की कहानी कहता है। उन्होंने सोचा अगर इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो इतना भी मुश्किल नहीं होगा, है ना? लेकिन फिर वो कहती हैं कि दोस्त, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये शारीरिक और मानसिक हिम्मत की असली परीक्षा है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। चढ़ाई शुरू होती है 29 डिग्री की गर्मी में और कुछ ही घंटों में चोटी पर तापमान गिरकर 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब सीधा 25 डिग्री का फर्क। ये अचानक आया बदलाव शरीर को सचमुच हिलाकर रख देता है। और एक और चौंकाने वाली बात, हर 3 में से एक क्लाइंबर को एल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई पर होने वाली बीमारी का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि फिटनेस इससे बचा लेगी। जी नहीं, इसका फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। बड़े से बड़े एथलीट भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। और फिर आता है वो हिस्सा जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, उतराई। चोटी पर पहुंचने की सारी खुशी ना बहुत जल्दी काफूर हो जाती है जब घंटों तक खड़ी फिसलन भरी वॉल्केनिक बजरी पर नीचे उतरना पड़ता है। यकीन मानिए, ये घुटनों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। मंजिल तो एक ही है, चोटी, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते 4 हैं। और आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, इससे आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बदल सकता है। तो मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला है योशिदा, सबसे पॉपुलर और इसीलिए सबसे ज्यादा भीड़ वाला। फिर है फुजिनोमिया, ये सबसे छोटा तो है लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत घड़ी है। तीसरा सुभाश्री, जो खूबसूरत जंगलों से होकर जाता है। और आखिरी है गोटेम्बा, ये सबसे मुश्किल और सुनसान रास्ता है, सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर्स के। तो इतनी चुनौतियों के बाद ये तो साफ है कि सही तैयारी ही सब कुछ है। और तैयारी का मतलब सिर्फ सही सामान पैक करना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को उस ऊंचाई के लिए तैयार करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आल्टीट्यूड सिकनेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। 5th स्टेशन पर पहुंचकर चढ़ाई शुरू करने से पहले कम से कम 1 या 2 घंटे आराम करें। इससे शरीर को ऊंचाई के साथ एडजस्ट होने का टाइम मिल जाता है। और एक बात हमेशा याद रखें, धीरे धीरे चढ़ें, ये कोई रेस नहीं है। अच्छा, तो बैग में क्या क्या होना चाहिए? कुछ चीजें तो बिल्कुल जरूरी हैं, जैसे कि अच्छे ट्रैकिंग जूते, एक हेडलैम्प, वाटरप्रूफ जैकेट पैंट और गर्मी के लिए कई लेयर्स में कपड़े। और हाँ, एक प्रो टिप, टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए 100 येन के बहुत सारे सिक्के जरूर रख लें। लेकिन देखिए, फूजी की चढ़ाई सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज से कई बढ़कर है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी जो सदियों से जापानी कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा रही है। पता है, चोटी से होने वाले सूर्योदय के लिए जापान में एक खास शब्द है। इसे सिर्फ सनराइज नहीं कहते, इसे कहते हैं गुराई को। इसका मतलब है दिव्य प्रकाश का स्वागत करना। ये एक शब्द ही उस पूरे अनुभव को कितना पवित्र बना देता है ना? एक क्लाइंबर ने अपने अनुभव के बारे में लिखा, जैसे ही सूरज का पूरा गोला आसमान में दिखा, वहां मौजूद हर कोई खुशी से चिल्ला उठा। सोचिए वो पल जब सारे अजनबी जो एक साथ थके थे, एक साथ उस जीत का जश्न मनाते हैं। और एक बहुत ही प्यारी परंपरा भी है, कॉन्गोज़्वे।
इसमें होता क्या है कि आप 5th स्टेशन से एक लकड़ी की छड़ी खरीदते हैं और रास्ते में पड़ने वाली हर हट पर उस पर एक स्टैंप यानी मोहर लगवाते हैं। आखिर में ये छड़ी सिर्फ एक छड़ी नहीं रहती, आपकी पूरी मेहनत और सफर की एक यादगार निशानी बन जाती। तो अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों पर। 2024 से लागू हुए नए नियम क्या है, इस पूरी चढ़ाई में खर्चा कितना आता है, और आखिर में सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये सब कुछ, ये सारी मेहनत इसके लायक है? तो 2024 से कुछ नए नियम आ गए हैं। अब एक मैंडेटोरी क्लाइंबिंग फी है। सबसे पॉपुलर योशिदा ट्रेल पर एक दिन में सिर्फ 4000 लोग ही चढ़ सकते हैं और रात में चढ़ाई रोकने के लिए गेट भी लगा दिए गए हैं। ये सब इसलिए ताकि भीड़ कम हो और चढ़ाई ज्यादा सुरक्षित हो। अब बात करते हैं खर्चे की। तो बस का किराया, पहाड़ी हट में रुकना और बाकी फीस और सामान मिलाकर एक इंसान का खर्च करीब 25,000 से 40,000 येन तक आ सकता है। याद है एनेट, जिन्होंने उत्तराई को एक बुरा सपना कहा था? वही कहती हैं, बड़ा अजीब है कि वक्त कैसे आपका सारा दर्द भुला देता है। वो जो अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग है और वो जो कमाल के नज़ारे हैं, वो सच में इस मेहनत को सार्थक बना देते हैं। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ गए, समझदार या मूर्ख? इस चढ़ाई का दर्द, इसकी थकावट, इसका खर्चा, और फिर वो जिंदगी भर याद रहने वाला अनुभव, इन सब के बाद कोई क्या बनना चाहेगा? इसका फैसला तो हर किसी का अपना है।